नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। साथियों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आलू के जो बेकार छिलके होते हैं उससे किस प्रकार से हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। आपके घर में जब आलू छीला जाता है तो जो छिलका बचता है उसे फेंकिए मत, उसका अच्छी प्रकार से फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे में उपयोग करिए। आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से हरा भरा होकर बढ़ेगा। देखिए, मेरे द्वारा 100 ग्राम के करीब यह आलू का छिलका लिया गया, इसी का फर्टिलाइज़र मेरे द्वारा बनाया गया है। इसके लिए सबसे पहले देखिए आधा लीटर करीब हम पानी ले लेंगे। मेरे द्वारा देखिए एक डब्बे में आधा लीटर करीब पानी ले लिया गया है और उसमें 100 ग्राम के करीब आलू का जो छिलका है उसे छील करके इसमें रख दिया गया है। आलू के छिलके में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, सल्फर ये सब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए इसके बाद से देखिए दूसरी सामग्री के रूप में मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट को लिया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग हम इसके फर्टिलाइज़र बनाने के रूप में करेंगे। देखिए, इसके लिए एक डब्बे में हम आधा लीटर करीब पानी ले लेते हैं। उस पानी में ही यह 100 ग्राम करीब यह वर्मी कंपोस्ट है। इस वर्मी कंपोस्ट को हम उस पानी में गिरा देते हैं। आप भी इसी प्रकार से डब्बे में ले करके उसे वर्मी कंपोस्ट को पानी में गिरा देंगे और गिराने के बाद से देखिए अच्छी प्रकार से उसे मिला देंगे। मेरे द्वारा मिलाया जा रहा है, उसी प्रकार से आप भी मिला देंगे। मिलाने के बाद इस वर्मी कंपोस्ट के ढक्कन को हम बंद कर दें। देखिए, मेरे द्वारा बंद कर दिया गया है। उसके बाद से देखिए तीसरी सामग्री के रूप में मेरे द्वारा चाय पत्ती को लिया गया है। चाय पत्ती को भी हम आधा लीटर करीब पानी डब्बे में ले करके और उस डब्बे के पानी में 10 ग्राम के करीब चाय पत्ती को हम मिला देंगे। देखिए, मेरे द्वारा चम्मच से उठाया जा रहा है। 2 बार में करीब 10 ग्राम करीब चाय पत्ती ले लेंगे और उसके बाद उस पानी में उसे अच्छी प्रकार से मिला देंगे। यह चाय पत्ती दो या तो आपकी ताज़ी चाय पत्ती हो या आपके घर में उपयोग की हुई हो। यदि चाय पत्ती हो तो उसे धो करके सुखा लीजिए। उसके बाद इस फर्टिलाइजर को बनाने में आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद से देखिए तीनों का ढक्कन मैं अच्छी प्रकार से बंद कर दूंगा और बंद करने के बाद इसे 3 से 5 दिन के लिए किसी छाया वाले स्थान पर रख देंगे। छाया वाले स्थान पर रखने के बाद से इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होगी और यह जो फर्टिलाइज़र है अच्छी प्रकार से पानी में घुल जाएगा और घुलने के बाद से हम इसका उपयोग अपने पौधे में करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यह तीनों फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा पौधे के लिए उपयोगी होता है। चाय पत्ती में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये साथियों, अब इसे हम 5 दिन के लिए छाया वाले स्थान में छोड़ देते हैं। 5 दिन के बाद से मैं आपको इसका रिस्पांस दिखाऊंगा। 5 दिन के बाद साथियों देखिए मेरा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। देखिए सबका कलर बदल गया है। आप सारे डब्बे में देखिए अच्छी प्रकार से इसमें सब घुल गए हैं। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो सारे उसमें घुल गए हैं। घुलने के बाद से देखिए इसका कलर बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसे हमें कैसे पौधे में देना है उसके बारे में मैं आपको बताया। इसे पौधे में देने के लिए हम सीधे इसका प्रयोग पौधे में नहीं करेंगे, नहीं तो पौधा आपका जल जाएगा। इसके लिए आपको पानी लेना पड़ेगा और पानी में ले करके उसके बाद से इसकी मात्रा को मिला कर तब पौधे को देना पड़ेगा। आइए सबसे पहले देखिए इसे पौधा में देने के लिए इसे हम अच्छी प्रकार से पहले छान लेंगे। इसके लिए देखिए सबसे पहले मेरे द्वारा यह जो चाय पत्ती का जो फर्टिलाइज़र था उसे अब छाना जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र को लेकर के और उसे पानी से छान लेंगे। चाय पत्ती का जो ठोस रूप है इसका प्रयोग हम बाद में अपने पौधे में करेंगे। देखिए उसके बाद से मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट को ले लिया गया। इस वर्मी कंपोस्ट को भी देखिए मैं डिब्बे को खोल लेता हूँ। खोलने के बाद से इसे छन्नी की सहायता से अच्छी प्रकार से छान लेता हूँ। आप भी इसी प्रकार से अच्छी प्रकार से छान लेंगे और छानने के बाद से देखिए मेरे द्वारा उस डिब्बे को रख दिया गया है। आइए साथियों देखिए अब तीसरी सामग्री के रूप में मेरे द्वारा आलू के छिलका को लिया गया। इस आलू के छिलका का डिब्बा देखिए मैं खोल लेता हूं और खोलने के बाद से इसे भी अच्छी प्रकार से छान लेता हूं। आप भी इसी प्रकार से आलू का जो छिलका होगा और जो पानी होगा उसे छान करके अच्छी प्रकार से अलग कर लेंगे। और इस छिलके का उपयोग बाद में हमें मिट्टी में करना है। इसको हमें सुखा के मिट्टी में करना है, अभी नहीं करना है। किस प्रकार से मिट्टी में करना है उसे मैं बाद में आपको बताऊँगा। सबसे पहले इस लिक्विड फर्टिलाइजर को किस प्रकार से हमें मिट्टी में देना है उसके बारे में आपको बताऊँगा। यह बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। अपने पौधे को आप दीजिए, आपका पौधा काफ़ी हरा भरा होगा। बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं वो आपके पौधे के विकास में सहायक होंगे। इसमें उपस्थित आलू का जो छिलका है उसका 2 रूप से हम उपयोग कर सकते हैं। यह आलू का छिलका यदि सूखा हुआ होगा तो भी हम फर्टिलाइजर में उपयोग कर सकते हैं। यदि आपका आलू का गीला हुआ छिलका होगा तो भी उसका फर्टिलाइजर में उपयोग कर सकते हैं। आइए साथियों अब देखिए इसके पानी का फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हम 5 लीटर करीब देखिए पानी ले लेते हैं। उस 5 लीटर के पानी में 1 लीटर इस फर्टिलाइजर की मात्रा को हम मिला देते हैं। देखिए मेरे द्वारा एक मग में आधा लीटर करीब पहले इसकी मात्रा को गिराया जाएगा और उसके बाद से 2 बार में करीब 1 लीटर की मात्रा इसमें गिराई जाएगी। उसके बाद से इस फर्टिलाइजर और पानी को अच्छी प्रकार से मिला लिया जाएगा और मिलाने के बाद से इसे आप पौधे में देंगे। 10 से 15 दिन पर तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। साथियों देखिए मेरे द्वारा इस पानी को अच्छी प्रकार से मिला के और अब पौधे को कितनी मात्रा देनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आइए चलिए अब मैं आपको देखिए अपने पौधे के पास आपको लेकर चलता हूं। देखिए मेरा पौधा कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए बढ़ रहा है। इस पौधे में देखिए किसी प्रकार का रोग नहीं है। इस पौधे में देखिए इस फर्टिलाइजर की कितनी मात्रा हमें देनी है उसे मैं आपको बताऊंगा। यह 18 बाय 18 इंच का ग्रो बैग है। इसमें देखिए 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को हम दे देंगे। देखिए मेरे द्वारा 1 लीटर करीब फर्टिलाइजर दिया जा रहा है। 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में यदि आपने 2 पौधा लगाया होगा तो उसमें भी 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को आप दे देंगे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये साथियों अब मैं अपने बैगन के पौधे के पास ले चलता हूँ। यह देखिए 18 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में मैंने बैगन
का 2 से 3 पौधा लगाया हुआ है और सारे पौधे देखिए कितने हरे भरे और कितनी अच्छी प्रकार से बढ़ रहे हैं। इसमें मैं 1 लीटर करीब इस फर्टिलाइजर की मात्रा को दे दूंगा। आइए साथियों, अब मैं आपको देखिए 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में जिसमें मैंने बैगन का पौधा लगाया, उस बैगन के पौधे के पास आपको लेके चलता हूँ। देखिए यह बैगन का पौधा कितना हरा भरा है और कितनी अच्छी प्रकार से इसमें देखिए फूल और फल आए हुए हैं। इसमें भी देखिए करीब आधा लीटर की मात्रा मैं इस बैगन के पौधे में दे देता हूँ। इस प्रकार से आप जितने बैगन के पौधे होंगे सारे बैगन के पौधे में इसके आधा लीटर की मात्रा को दे देंगे। देने के बाद इस फर्टिलाइजर का ठोस रूप का कैसे मिट्टी में उपयोग करना उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस ठोस रूप को हम निकाल लेंगे अच्छी प्रकार से और निकालने के बाद इसे धूप में अच्छी प्रकार से सुखा लेंगे। आप भी देखिए मेरे द्वारा धूप में किस प्रकार सुखाया जाए, उसी प्रकार से धूप में रख के आप सुखा लीजिएगा और सुखाने के बाद इसका मिट्टी में प्रयोग करना है। आप चाय पत्ती का जो घर की चाय पत्ती उपयोग की गई उसमें का सही प्रकार का इलायची, अदरक इत्यादि को निकाल के और उसके बाद से उसे धूप में सुखा लीजिएगा और उस चाय पत्ती का ही उपयोग आप मिट्टी में डालने में करिएगा। बाजार से लाए हुई सीधी चाय पत्ती का उपयोग आप मिट्टी में कतई न करिएगा, नहीं तो उस प्रकार से करने से आपका पौधा जल सकता है। देखिए इसे मिट्टी में देने के पहले देखिए मेरे द्वारा सबसे पहले मिट्टी की अच्छी प्रकार से निराई गुराई की जा रही है। आप भी इसी प्रकार से अपनी मिट्टी की निराई गुराई कर लीजिएगा और जो चाय पत्ती आप सूखी हुई चाय पत्ती होगी और उसके बाद जो सूखा हुआ छिलका होगा और जो वर्मी कंपोस्ट होगा, इस तीनों को मिला के और उसके 1 मुट्ठी करीब देखिए मात्रा आप मिट्टी में डाल दीजिएगा। मेरे द्वारा लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने में जो मात्रा को बताया गया उसी मात्रा को आप ले करके और सुखा करके उसके बाद से आप इसका मिट्टी में उपयोग करेंगे, तब आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसके अलग से कोई मात्रा नहीं लेनी है। 100 ग्राम आलू का छिलके की मात्रा होगी जो कि सूखी ही होगी और चाय पत्ती जो होगा घर में चाय बनाई हुई चाय पत्ती ही होगी। उसके बाद से वर्मी कंपोस्ट जो होगा बाजार से आप लाते हैं उसे मिला के उसके बाद से ही पौधों की मिट्टी में दीजिएगा। देखिए मेरे द्वारा इसी के प्रकार 12 बाई 12 इंच का जो ग्रो बैग है उसमें भी लगभग आधा मुट्ठी करीब देखिए इसकी मात्रा को मिला के और पौधे की जड़ में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से निराई गुराई करके देखिए जिस प्रकार से मेरे द्वारा दिया जा रहा है उसी प्रकार से आप भी मिट्टी में दे के फिर अच्छी प्रकार से उसे मिला दीजिएगा और मिलाने के बाद से हल्का सा पानी आप उसमें डाल दीजिएगा। कुछ दिनों के बाद से आप पाएंगे कि आपका पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा। इस फर्टिलाइजर का उपयोग मिट्टी में आप 15 दिन पर ही करेंगे, 15 दिन से पहले नहीं करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करिए। शेयर करने से इस जानकारी से आपको दोस्तों को लाभ होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।